हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि मैं अपने वीडियो अपलोड करती हूँ। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवरेज, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बता भी दी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज, औसत। एवरेज में मैंने आपको एलिगेशन मेथड से एवरेज निकालना बताया था, तो सबसे पहले हम उसी पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपये प्रति माह है। पदाधिकारियों कर लीजिए, पदाधिकारियों तथा गैर पदाधिकारियों का औसत वेतन क्रमशः ₹460 तथा ₹110 है। यदि दफ्तर में पदाधिकारियों की संख्या 15 हो, 15 हो, तो गैर पदाधिकारियों की संख्या बताइए। तो देखिए, मैंने आपको एलिगेशन मेथड बताया है और उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सबसे पहले साइड लिख लीजिए पदाधिकारियों की संख्या, ठीक है। पदाधिकारियों की संख्या, और दूसरी साइड क्या है, संख्या नहीं लिखते, पदाधिकारियों का वेतन था ना, तो पदाधिकारी, और दूसरी साइड गैर पदाधिकारी, गैर पदाधिकारी, ठीक। अब देखिए, पदाधिकारियों का औसत वेतन कितना है, 460, यहाँ पे हमने लिख लिया 460, और गैर पदाधिकारियों का कितना है, 110। जबकि है क्या कि पूरे कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, ₹120, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 120। चलिए लगाइए एलिगेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 माइनस 120 कितना आ गया, 10, और 460 में से यहाँ 0, 6 में से 2 गया, 4 और 4 में से 1 गया, यानी ये रेशियो, इनका रेशियो क्या है, 1:34, ठीक है। यानी अगर पदाधिकारी 1 है तो गैर पदाधिकारी कितने हैं, 34 है। तो अगर ये पदाधिकारी 15 होंगे तो गैर पदाधिकारी कितने हो जाएंगे, जस्ट 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे। गैर पदाधिकारी की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 34। देखिए ये कितनी हो गई, मल्टीप्लाई किया 510। तो इस तरह से हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। पहले भी मैंने आपको समझा दिया था और एक क्वेश्चन मैंने आज बताया। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक बताते जाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज अब हम स्टार्ट करते, गति से संबंधित औसत। गति से संबंधित या संबद्ध औसत, ठीक है। गति से संबंध औसत सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको यहाँ पे हम देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर की दूरी को, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करे तथा उतनी ही दूरी को y किलोमीटर
पर आवर की चाल से तय करें। ठीक है, ये मार्कर चेंज कर देती हूँ। तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल, ओके, तो पूरी यात्रा के दौरान जो व्यक्ति की औसत चाल होगी ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मूला 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे और उतनी ही दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी, 2xy बाई x प्लस वाई। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाकर दफ्तर पहुंचता है, फिर उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाकर वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, यानी यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो अभी मैंने बताया है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। मतलब ये हमारी डिस्टेंस कितनी थी, एक कोई भी फिक्स डिस्टेंस डी है, ठीक है, और उसकी जो चाल है यानी फर्स्ट एक्स इक्वल टू क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और उसी रफ्तार, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस को वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। इट मीन्स y इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें यहाँ पे निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30। ठीक है, 2 इंटू 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 90। देखिए ये कट गया, 3 2 जा 6 0, यानी यहाँ पे जो इसकी एवरेज स्पीड आ गई या कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से जब कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसी फॉर्मूला पे रख के तुरंत इसे सॉल्व करेंगे। पूरा ये नहीं मानने जाएंगे कि डिस्टेंस कितना है, तो पहले उसकी वेलोसिटी टाइम निकाले, फिर दोबारा सेकेंड टाइम निकाले और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। बस इतना सा काम करेंगे, क्वेश्चन हमारा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखिए, औसत अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी होंगी। तो फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं n नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपको क्या होती है पता ही है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो n नेचुरल नंबर का औसत n प्लस 1/2। अगर 10 दे दिया कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप क्या करेंगे कि 10 प्लस 1/2, इस तरह से आप n नेचुरल नंबर्स का औसत निकालेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है कि n लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। वहाँ पे तो कुछ था नहीं, लेकिन इसमें 3 बातें आती हैं। देखिए n लगातार संख्याओं का औसत, ठीक है, इसको हम क्वेश्चन से लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि n लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या यहाँ पे क्या है, 3 है। तो हम देखते ही बता देंगे कि अगर इस तरह से कंटिन्यूअस संख्या है तो इसका औसत कौन सी संख्या होगी, 3। अब इसे चेक करना चाहते हैं तो चलिए हमें औसत के फॉर्मूला से चेक करते हैं। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 3 3 6 4, 10 प्लस 5 15 बाई 5 इक्वल टू क्या हो गया, 3। ठीक है, ये इसका पार्ट ए हो गया। अगर देखिए हमने क्या किया, लगातार अगर हम विषम संख्याएं ले लेते हैं,
देखिए मैं ले लेती हूँ इसका बी पार्ट कि अगर हमारे पास 1 3 5 7 9 है, ठीक है, यहाँ पे भी ये लगातार संख्या है, लेकिन लगातार कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे भी इनका औसत हम देखेंगे तो देखिए 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, इनका औसत क्या होगा, 5 हो जाएगा। चलिए इसको भी हम चेक करते हैं औसत के फार्मूला से, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। पहले हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे जो भी आंकड़े दिए हुए हैं, उसके बाद उनके दिए हुए नंबर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 5, 6 6 5 11 और 11 और 7 कितना हो गया, 6 5 11 11 और 7 17 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 1 3 5 7 19, ठीक है। 25/5, यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इसी तरह से अगर हम n सम संख्याएं ले लें, ठीक है, अगर n सम संख्या ले लें जैसे 2 4 6 8 10, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि इनका औसत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये एक ही बात लिखी हुई है कि लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है, n लगातार संख्याओं का औसत, जब n एक सम संख्या हो तो हमेशा मध्य संख्या के औसत के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए n लगातार संख्याओं का औसत जब n क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इवन है। यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या बात कही गई है, मध्य संख्याओं के औसत के बराबर होता है। तो इसकी मध्य संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, इधर से 2 छूट गए, इधर से 2 छूट गए, बीच की संख्या है 3 और 4। अब इनका औसत निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो ये तो हो ही जाएगा। ये देखिए 7/2 हो गया क्या, 3.5। अच्छा अब हम प्रोसेस से चलते हैं, प्रोसेस से निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 6। देखिए 3 3 6 4 10, 10 और 5 15 और 15 और 6 21 डिवाइडेड बाय 6 करिए, 6 18 6 25, यहाँ पे क्या आ गया, 3.5 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फैक्ट्स पता चला कि n लगातार संख्याओं का औसत हमेशा दो मध्य संख्याओं का औसत होता है। तो इसके लिए हम इतना प्रोसेस नहीं करने जाएंगे, यहीं से हम इसके औसत को निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत बराबर अंतिम संख्या +1/2, लास्ट नंबर +1/2। इसका मतलब है कि 1 से n तक विषम संख्या दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना चाहिए था, जहाँ n वेयर n आपका क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, वेयर n इज ऑड नंबर। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा लास्ट नंबर +1/2। जैसे क्वेश्चन अगर इस तरह से हो कि 1 से 35 तक विषम संख्याओं, 1 से 35 तक की संख्याओं का औसत, ठीक है, विषम संख्याओं और नंबर का औसत, मैंने क्या कहा है, लास्ट नंबर, जैसा फॉर्मूला कहता है। लास्ट नंबर हमारा क्या है, 35 है, 35 + 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 36/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1 से n तक, जहाँ n एक क्या है, सम संख्या है, का औसत लास्ट नंबर +2/2, ठीक है। अगर इस केस में यही 35 की जगह अगर हमारा क्या हो जाता, 36 हो जाता, 1 से हमारा क्या तक हो जाता, 36 तक। ये लास्ट नंबर हमारा n क्या है, इवन है, ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता, होता 36 + 2/2, दैट इज 38/2 = 9, ठीक है।
तो ये चौथा पॉइंट हमारा ये रहा। एक पॉइंट और है, उसे भी मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर से रिलेटेड एवरेज के लिए, n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। जहां हमारे n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय।